व्हाट इज पेगासस? क्या है ये पेगासस? आजकल चारों तरफ भारतवर्ष में पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब एक वर्ड के पीछे लगे हुए हैं और वो वर्ड है पेगासस। आम व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं जो आखिर ये पेगासस है क्या। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में इस वर्ड का एनालिसिस कर मैं आपके नॉलेज को इंप्रूव करूंगा कि आखिर पेगासस है क्या। नमस्कार मित्रों, मैं हूं शशि प्रकाश झा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इंप्रूव नॉलेज। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने नॉलेज को इंप्रूव करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं एक से एक नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता हूं और यह दावा करता हूं जी मेरे सभी वीडियो नॉलेजफुल वीडियो आपके नॉलेज को जरूर इंप्रूव करेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। पेगासस के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा जो आखिर पेगासस का विवाद कब सामने दुनिया के सामने आया। वर्ष था 2016 में संयुक्त अरब अमीरात में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता जिनका नाम है अहमद मंसूर, उनके मोबाइल पे एक लिंक आया। जैसे ही वह लिंक उनके मोबाइल पे बार बार आया, उन्हें संदेह हो गया जो ये लिंक आखिर क्यों आ रहा है। तब उसने अपने मोबाइल को एक एक्सपर्ट यूनिवर्सिटी में भेजा और जहां पे यूनिवर्सिटी ने यह दावा किया जो लिंक था वो आपके मोबाइल के प्राइवेसी को लीक कर सकता था। मतलब वह लिंक एक जासूसी लिंक था। अगर उस पर टच कर दिया जाता तो शायद उस अहमद मंसूर नामक मानवाधिकार कार्यकर्ता की सारी प्राइवेसी हैकर्स के पास चली जाती। उस यूनिवर्सिटी ने इसी का नाम पेगासस रखा। मतलब स्पाईवेयर, मतलब जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर कहा जाता है। अब 2017 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अमेरिका की एक महत्वपूर्ण अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने आर्टिकल में एक लेख छापा जिसमें उसने दावा और आरोप लगाते हुए मैक्सिको की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा जो मैक्सिको की सरकार ने एक सॉफ्टवेयर के जरिए अपने विरोधियों, अपने विपक्षियों के मोबाइल को टैप कर रही है और उन पे जासूसी कर रही है। और फिर पेगासस का मुद्दा गर्मा गया। फिर 2019 में फेसबुक, व्हाट्सएप ने लीगल नोटिस एक कंपनी को जारी किया। वह था एनएसओ, इजराइल की एक कंपनी एनएसओ। और उसने उसको कहा जो आपके द्वारा एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा स्पाईवेयर फेसबुक के साथ अटैच करके भेजा जाता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का जासूसी कर सके। तो फेसबुक के साथ भी इसका विवाद 2019 में पेगासस के साथ आ चुका है, जो कि आज भी कैलिफोर्निया की अदालत में कानूनन इसकी लड़ाई जारी है। अब 2022 के जनवरी में, इसी महीने बजट सेशन से कुछ दिन पहले ही अमेरिका के एक अखबार एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स ने फिर एक लेख छापा जिसमें उसने दावा किया जो भारत की सरकार ने इजराइल की सरकार से एक स्पाईवेयर डील किया है और इसके तहत वो अपने विरोधियों और विपक्षी पार्टियों पर जासूसी का आरोप भी उसने न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार ने अपने आर्टिकल में लगाया। तो जैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस आर्टिकल को छापा, भारत में सत्ता पक्ष के जितने भी विरोधियों थे उनके द्वारा एक मुद्दा मिल गया उन्हें और उन सरकार को घेरने लगे और सरकार पे हमलावर होने लगे और सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। जो आपने जिस इजराइल के साथ रक्षा सौदा किया है उसमें यह एक स्पाईवेयर भी है जो कि विरोधियों को, मानवाधिकार कार्यकर्ता और सरकार के जितने भी विपक्षी लोग हैं उस पर जासूसी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर को लगा दिया गया। तो यह था पूरा पेगासस का विवाद जो कि शुरू से होकर के आज तक का यह विवाद है। पेगासस क्या है? आधुनिक दौर में एक डिजिटल वेपन्स है, एक डिजिटल हथियार है। किसके लिए? तो उन सभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए जो अपने देश में टेरर और क्राइम को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो पेगासस एक प्रकार का स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर कहने का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा आप किसी का भी जासूसी कर सकते हैं। जासूसी कहने का मतलब आप किसी के भी फोन को ट्रैप करके उसमें के मैसेज को पढ़ सकते हैं, उसमें क्या फोटो है उसको आप देख सकते हैं, उनके फोन में क्या बातें हो रही हैं उनको आप ट्रैप कर सकते हैं। इसलिए इसको स्पाईवेयर कहा जाता है।
ये कोई फिजिकल हथियार नहीं है, जबकि ये एक स्पाईवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे वीपॉन्स कहा जाता है। इसका निर्माण इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है एनएसओ, और एनएसओ का जो फुल फॉर्म है वो इनके जो को फाउंडर थे, इस कंपनी को जो स्थापित किए उनमें नीव, साल्व और ओमरी नामक जो व्यक्ति थे, उनके फर्स्ट लेटर को लेकर के ही एनएसओ नामक एक कंपनी बनाया और यही कंपनी पेगासस नामक स्पाईवेयर बनाती है। शुरुआती दौर में से ही एनएसओ ने अपना एक नियम बनाया जो मैं इस पेगासस नामक स्पाईवेयर को किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ डील करके ही बेचूंगा और इसका मकसद रहेगा टेरर और क्राइम पे कंट्रोल करने के लिए। एनएसओ किसी भी प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी को अपना यह स्पाईवेयर नहीं बेचती है, बल्कि यह 40 से 50 ऐसे अभी देश हैं जहां जिनके साथ इन्होंने पेगासस नामक स्पाईवेयर को डील किया है और उन्होंने इनको बेचा है। तो हमने जाना पेगासस एक प्रकार का स्पाईवेयर है जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है और यह केवल सरकार के हाथों में इस स्पाईवेयर को बेचती है और वह सरकार इस स्पाईवेयर के माध्यम से टेरर और क्रिमिनल एक्टिविटी को लगाम लगाने में के लिए इस स्पाईवेयर का अधिकृत रूप से ऑफिशियली इसका यूज करती है। तो आपने देखा इस पेगासस का मेन मकसद है टेरर और क्रिमिनल एक्टिविटी पे कंट्रोल करने के लिए। इजराइल में पेगासस का मतलब होता है एक ऐसा घोड़ा जिसमें पंख लगा हो और वह दूर दूर तक उड़ता है। तो इजरायली मान्यता के अनुसार पेगासस का मतलब होता है विंग्ड हॉर्स। पेगासस नामक जो स्पाईवेयर एनएसओ बना रही है उसने एक स्पाईवेयर बनाई है जिसका नाम है फैंटम। यह एक प्रकार का हैक करने वाला भी एक सॉफ्टवेयर है जो किसी भी मोबाइल को दूर से ही बिना किसी सॉफ्टवेयर के ही उसको इंस्टॉल कर देती है और उस फोन का जासूसी करने लगती है। तो आपने देखा पेगासस एक प्रकार का स्पाईवेयर है जिसे इजरायली कंपनी एनएसओ ने तैयार किया है और यह कंपनी उन सभी देशों को बेचती है जो देश जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थापित है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है जो एनएसओ ने पूरी दुनिया के कम से कम 50 ऐसे कंट्री हैं जिनके साथ इसका डील किया है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एनएसओ पे यह आरोप लगाया है जो आपने जिस गवर्नमेंट के साथ इस स्पाईवेयर को बेचा है वो इसका गलत और बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अपने यहां अपने विरोधियों का ही इसके द्वारा जासूसी करते हैं जो कि बहुत ही एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। तो आपने देखा पेगासस एक्चुअल में है क्या। तो पेगासस एक प्रकार का स्पाईवेयर है, एक जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है। अब हम जानेंगे जो भारत में इसका विवाद क्या है और भारत की सरकार पेगासस को लेकर अपना क्या अधिकृत बयान जारी करती है। भारत में पेगासस को लेकर मुद्दा तब गरमाया जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह अपने आर्टिकल में यह एक लेख छापा जिसमें उसने भारत सरकार और इजराइल सरकार के साथ उस डील को उजागर किया जिसमें पेगासस नामक स्पाईवेयर का भी डील था। और भी बहुत सारे फेसबुक कंपनी, व्हाट्सएप कंपनी और यूए के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अहमद मंसूर के द्वारा जो आरोप सब लगाया गया, इन सब को देखते हुए भारत के भी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाना चालू कर दिया जो आप भी हमारे फोन को टैप कर रहे हैं, आप भी हमारी जासूसी कर रहे हैं और जितने भी विरोधी सरकार के हैं उन सब के फोन को ट्रैप किया जा रहा है। इन सारे विवादों पे भारत सरकार का जो स्टैंड आया, जो अधिकृत स्टैंड आया, वो आज भी यही है जो उसने हमेशा इस बात को खारिज किया है जो हमने किसी प्रकार का भी कोई डील इजराइल के साथ ऐसा कोई डील नहीं किया है, जो किसी के जासूसी करने के लिए हमने कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। भारत सरकार बार बार इस बात को खारिज करती हुए कर रही है। विपक्ष बार बार यह कह रहा है जो इसके लिए कमेटी डिसाइड किया जाए, उस कमेटी को भी भारत सरकार खारिज कर रही है जो ऐसी जब कोई बात ही नहीं है तो इसके लिए कोई कमेटी बनाने की कोई भी जरूरी नहीं है। लेकिन हम आपको ये बताते हुए चले जो सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर गया है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज
जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का निर्माण किया गया है, उन्होंने अभी तक अपना कोई भी रिपोर्ट इस संदर्भ में सौंपा नहीं है। तो भारत सरकार पेगासस के स्टैंड पे हमेशा इस बात को खारिज करती हुई आई है जो उसने इजराइल के साथ ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर का डील नहीं किया है। तो आपने देखा इस पूरे वीडियो के माध्यम से, साथ ही साथ आपने अपने नॉलेज को इंप्रूव कर जाना जो आखिर पेगासस क्या है, क्यों इसका धूम मचा हुआ है और पक्ष से लेकर विपक्ष तक सब आपस में इस वर्ड को लेकर के आपस में हमलावर हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है जो आपका पेगासस के बारे में नॉलेज में जरूर इंप्रूवमेंट हुआ होगा। अगर नॉलेज में इंप्रूवमेंट हुआ है तो आप इस चैनल को अपना प्यार जरूर दें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नॉलेजफुल वीडियो में जो मैं आपके लिए बना करके लाऊंगा। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय।